दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए एक स्टॉक में हमें गजब का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट की बात की जाए, वन डे के चार्ट की बात की जाए, वॉल्यूम के साथ साथ दोस्तों इस स्टॉक ने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया। अभी तो गाइस ये शुरुआत है, आने वाले कल में देखिए आपको कैसे कैसे रिवॉर्ड करती है। कंपनी की बात की जाए, निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है, हमारा सुपर टॉपिक है और सब कुछ सही रहा तो इस साल दोस्तों आपको बोनस या फिर स्प्लिट दोनों में से कोई एक अनाउंस कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्टॉक भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया, नहीं दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने कंटिन्यूसली कवर किया है। कल संडे का दिन था और उस कल के दिन भी मैंने बताया था कि भाई लापरवाही महंगी पड़ेगी और स्टॉक को महंगा होने से पहले उठाओ। बहुत लोग सीरियसली वीडियो को लेते नहीं हैं, लेकिन दोस्तों जहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है, खुल के बोलता हूँ कि बाई करके चलें। बिकॉज वॉरेन बफेट सर का एक बात हमको याद आता है कि प्राइस इज़ व्हाट वी पे, वैल्यू इज़ व्हाट वी गेट। तो जी हाँ दोस्तों, हमें वैल्यू देखना है कि कोई कंपनी वैल्यू है या फिर नहीं। इस कंपनी में इतनी वैल्यू है कि आने वाले कल में दोस्तों आपके पैसे 50-100 गुना भी करने की क्षमता रखता है अगर आप मार्केट में 20 साल तक टिक पाएं। तो जी हाँ दोस्तों, कौन सा स्टॉक है, हमें करना क्या है। बहुत लोग बोल रहे कि सर प्रॉफिट बुक कर लें। भाई क्यों करोगे प्रॉफिट बुकिंग? क्योंकि आज दोस्तों जो वीडियो बनाने वाला हूं बहुत स्पेशल होने वाला है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे आप देख सकते हैं स्टॉक का नाम क्या है, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों जिनको स्टॉक का नाम देखना था वो देख चुके हैं, लेकिन जिनको यहाँ से पैसा कमाना है और समझना है कि स्टॉक में आने वाले कल में आपको कैसे रिवॉर्ड हो सकता है, क्या अभी के अभी CMP में पोजीशन बना सकते हैं, तो वीडियो को पूरा रिक्वेस्ट करता हूँ अंत तक देखिए, वरना आप वैल्यूबल जो कमेंट्री हो मिस कर देंगे। आज के दिन की बात की जाए दोस्तों, मज़ा आ गया। 6% की हमें तेज़ी देखने को मिली। आपको अच्छे से पता है अगर आप मुझे जुड़े हुए हैं, मैंने दोस्तों स्टॉक को कितने बार कवर किया था, करता ही रहूँगा दोस्तों। ये एक मार्केट लीडर कंपनी है और जिस हिसाब से आपको पता है कि एक साल की बात की जाए, ईयर टू डेट की बात की जाए, तो बजाज फाइनेंस ने 14-15% रिटर्न बना के दिया। लेकिन इसी बीच में अगर इनको देखें तो अप्रॉक्स 30% के आसपास इस साल में दोस्तों इसने रिटर्न बना दिया है। तो ऐसा क्यों? इनके फाइनेंशियल्स आए थे दोस्तों, आउटस्टैंडिंग थे। कभी भी दोस्तों इन्होंने 4 फिगर का प्रॉफिट दर्ज नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जो इनके प्रॉफिट थे, मैंने आपको बहुत बताया था कि इधर पे पोजीशन ली जा रही है। और दोस्तों मैं स्टॉक को 1000 के लेवल से कवर कर रहा हूं और आप देख सकते हैं गाइस कि अभी की बात की जाए तो ये स्टॉक 1500 का देखने को मिल रहा है। ऐसे 1500 क्या 15,000 भी जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज इनके जो बिजनेस मॉडल हैं इतने प्रॉफिटेबल है, इनके NPA जनरली होते भी नहीं है, आपको मैंने बताया था। और इसी के बीच में दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके कमेंट्री क्या देखने को मिल रही हैं। इनके जो बड़े बड़े जो CMD की बात की जाए, चेयरमैन की बात की जाए, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात की जाए, सब ने गाइस बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म में बयान दिया था। आपको पता है कि बोफा ने इसको अपग्रेड कर दिया था। टारगेट की बात की जाए तो 1819 का 200 भाव बताया था और बताया भी था कि बहुत ही कंजर्वेटिव बिजनेस मॉडल है। बात की जाए लोन ग्रोथ की तो आने वाले कल में इनके लोन ग्रोथ बढ़ेंगे, मतलब मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। और गाइस इधर पे और भी तेज़ी की संभावना है। अगर आपको 30% 40% प्रॉफिट से खुश हो जाते हैं तो भाई ये सब आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज आने वाले कल में अगर आपको ऐसा चार्ट पैटर्न चाहिए तो आपको उसके लिए होल्ड करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो को दोस्तों इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा स्टॉक भाग गया तो भाई आ जाओ वीडियो लेके, नहीं दोस्तों। ये इसलिए है क्योंकि आपको इस कंपनी में भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इसके पहले 2020 के साल में कंपनी एक स्प्लिट अनाउंस करने वाली थी, लेकिन स्प्लिट रद्द हो गया था। क्यों? तो अनसर्टेनिटीज़ थी, कोविड को लेके बहुत ज़्यादा खींचतान था, एक बोर्ड मीटिंग भी हुई थी। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में मैं पक्का यकीन हूँ कि इस साल के एंड तक आपको स्प्लिट की एक न्यूज़ ज़रूर देखने की उम्मीद है। अगर इस साल एंड तक नहीं हुआ तो नेक्स्ट फाइनेंशियल में गारंटी है कि इसमें एक स्प्लिट की न्यूज़ होगी और तब तक गैस ये स्टॉक 1500 क्या 3000 को ये पार करने की क्षमता रखता है। इस स्टॉक में तेजी क्यों आ रही है? इसके पहले आपने देखा कि NBFC में अगर आप बड़े बड़े कंपनी को देखें, चाहे वो HDFC को देखें या फिर दोस्तों बैंकिंग के बहुत सारे स्टॉक्स को देखें, वो अभी भी लाइक सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ब्रेकआउट नहीं दे पा रहे हैं। तो मुथूट फाइनेंस तेज क्यों हुआ है? दूसरे फाइनेंस कंपनी से मुथूट फाइनेंस बहुत तगड़ा इसलिए दे रहा है क्योंकि इनके जो लोन ग्रोथ है दोस्तों ये अपने आप में ही अचीवेबल है। कंपनी की बात की जाए तो इनके जो MD है उन्होंने बताया भी था, इनके नाम है अलेक्जेंडर मुथूट, उन्होंने बताया था कि 15% गाइडेंस दिया था कि कंजर्वेटिव वे से 15% तो भाई इनके जो AUM में बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन अच्छे वे में ये 20% भाग सकते हैं। और दोस्तों जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उनके अंदाज से इनका जो AUM है आने वाले 5 साल के लिए, 2024 के लिए, 25 के लिए, ये 25% CAGR 27% CAGR से बढ़ सकते हैं। और गाइस ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर CAGR सेल्स को 25 से 30% करता है तो आप पकड़ चलिए कि उस स्टॉक में कम से कम सालाना 50 से 60% अच्छे वे से पॉसिबल है रिटर्न का। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये सब कंपनी टिक जाएगी और यही सब कंपनी मार्केट में पैसा बनाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी कंपनी के बारे में लोग उतना सीरियस लेते नहीं हैं, लेकिन दोस्तों ये पैसा बनाते हैं। आपको पता है कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था और दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में तो ये 3 डिजिट से भी है, आपको सच बता रहा हूँ गाइस। और आप देखें इनके प्रोमोटर होल्डिंग 73% के आसपास में देखने को मिलते हैं। FIS की बात की जाए
16% का स्टेक लेकर रखे हैं। DIS की बात की जाए 6.6% का स्टेक है, और पब्लिक के पास उससे ज़्यादा माल ही नहीं है। पब्लिक के पास मात्र 4% का स्टेक देखने को मिलता है, और मार्केट में दोस्तों बड़े बड़े प्लेयर्स लोग इसको दबोचे हुए हैं। बस एक साल लो की बात की जाए 1000 के लेवल पे भी आ चुका था। बहुत लोग पैनिक हो गए थे कि भाई गोल्ड के प्राइस ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्री आ रही थी। गोल्ड अब गिर चुका है, इनके प्राइस नहीं बढ़ेंगे गोल्ड की वजह से। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गोल्ड के प्राइस टेम्प्रोरी फैक्टर करते हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में उतना फैक्टर नहीं करते। इनके अर्निंग्स पे मार्केट चलते, ध्यान रखिएगा। आज की बात की जाए तो जिन्होंने पेशेंस दिखाया, कन्विक्शन दिखाया, आज 50% के वो प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। एक साल भी नहीं हुआ था गाइस, अगर आप देखें तो 6-8 महीना हुआ है, और इसी बीच में मुथूट ने बढ़िया पैसा बना के दिया है। मार्केट कैप की बात की जाए 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। और गाइस कल ये 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप कुछ हुएगी, और कल ये 2 लाख करोड़ की मार्केट को कुछ हुएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप देखें, इसको मैं पसंद इसलिए करता हूँ कि इंडस्ट्री पे से बहुत सस्ता है, इनके अर्निंग इतने अच्छे हैं, लेकिन प्राइस की बात की जाए तो उस हिसाब से बहुत ही सस्ते देखने को मिलते हैं। बस इनके लिए जो गेम चेंजर इंपैक्ट हो सकता है इनका माइक्रो फाइनेंस में आना, रिटेल लोन में आना। आपको पता है कि अभी तक दोस्तों इनके जो 4 चांद है वो कहाँ पे है, इनके गोल्ड सेगमेंट, लेकिन आने वाले कल में दोस्तों ये रिटेल लोन में भी काम करेगा। पता है कि नीरा के संग इनका अंडर 1 लाख तक पार्टनरशिप हो चुका है। लेकिन दोस्तों जब एक बार ये रिटेल लोन में आएगी, जो कि बहुत मजबूत कंपनी है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में हमें देखने को मिलता है, तो आने वाले कल में गाइस आपको अंदाज़ा नहीं है ये कितना और भाग सकती है। गाइस आज की डिलीवरीज की बात की जाए 26% के आसपास हमें देखने को मिली। इसके पहले गाइस मैंने बताया था कि मुथूट में ऐसे डिलीवरीज देखने को मिलती है 20-30%, लेकिन पिछले कुछ समय से 40, 45, 50% के भी आसपास थी। और गाइस एक्यूमुलेशन एक बार हो गया 15-20 दिन से दोस्तों एक रेंज बाउंड था। आपको मैंने गाइस याद करिए इसमें एक स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया था, और जिन्होंने दोस्तों सही में मौका में चौका मारा, आज पर शेयर में वो 100 रुपये का मुनाफा में ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। इस बकवास वाली तो बहुत हो गई, मैंने बताया कंपनी के बारे में, लेकिन दोस्तों अब जो काम की बात है वो सुनिए। अगर आप देखें तो एक दोस्तों ब्रेकआउट हुआ था, एक रेंज बाउंड हुआ, 15-20 दिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ, लोगों को लगा फिर गिरेगा, और दोस्तों फिर से एक आज मोरो बजू काइंड ऑफ कैंडल बना है, जो और भी तेज़ी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। बिकॉज अगर आप चार्ट पैटर्न कैंडल वाइज देखें तो ये कैंडल बहुत ज़्यादा तेज़ी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ये समझाता है कि मार्केट में बायर जाता है। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। अब जो एमओएस का कॉन्सेप्ट है वो रहा नहीं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मुथूट को मैंने आपको रेगुलरली बताया था कि मुथूट को ज़्यादा डीप मत सोचिए, बिकॉज 1400 का लेवल पे अभी आने वाला नहीं है, और मिल जाता है तब के लिए चांदी है 1450, 1460 आप बाइंग करके चले। आज के भाव की बात की जाए 1550 के ऊपर देखने को मिल रहा है। RSI की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ओवरबॉट हो चुका है, 70 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स भी गैस बहुत तेज देखने को मिल रहा है। अच्छी बात तो ये है कि वॉल्यूम्स में इजाफा देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुके हैं, तो आने वाले कल में और तेजी है। तो गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट एमओएस का जो लेवल है अब वो रहा नहीं, तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों एक्यूमुलेट करिए, 2 स्टॉक, 4 स्टॉक, 5 स्टॉक करके, और लिए हुए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करने का मत सोचिए गाइस। ये सब कंपनी आपके फ्यूचर को बना सकती है, तो छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए मत जाइए। एक बार गाइस अगर इस साल में अगर इनके स्प्लिट के न्यूज़ कंफर्म हो जाते हैं तो आप पकड़ के चलिए कि आने वाले कल में आपको 1-1.5 सालों में ही दोस्तों ये 3000 के ऊपर भी शेयर देखने की उम्मीद है। फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत ही मजबूत है, और इसके पहले मैं बताया था डाउनसाइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है। तो भाई जिन्होंने पैसे कमाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एकदम याद से बताइएगा। मुझे देखना है कि कितने लोगों ने अपॉर्चुनिटी को खोया नहीं और उधर पे एक्शन लिया, क्योंकि मैं स्टॉक के बारे में बहुत बार डिस्कस करता हूँ और बहुत सारे स्टॉक को कवर भी करता हूँ, लेकिन लास्ट में गाइस मैं देखता हूँ कि बहुत लोग एक्शन नहीं ले पाते। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर आपने हमारे रिकमेंडेशन से स्टॉक खरीदा है तो देखना बनता है किन्होंने एक्शन लिया, और जिन्होंने एक्शन नहीं लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको SIP मोड से एक्यूमुलेट करते रहें। कभी भी डिप मिलता है 1500 के आसपास तो गाइस उधर पे और भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत ही लिस्ट है, अपसाइड की बात की जाए तो बहुत ही ह्यूज है। अगर आपको लगता है कि रैली निकल गई तो चाहे तो मनापुरम फाइनेंस को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यह याद रखिएगा उसमें थोड़ा रिस्क भी है। मुथूट फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, तो मेरे हिसाब से कंपनी वर्थ इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो रिमेन इन्वेस्टेड, एक भी शेयर को सेल मत करिएगा, वरना लॉन्ग रन में जो कंपाउंडिंग का लंबा इम्पैक्ट है वो आप भूल जाएंगे, आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जिन्होंने होल्ड किया भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, और भी होल्ड करें, आपके पैसे और भी बन सकते हैं। ऐसे ये छोटी सी अपडेट थी, लेकिन इधर पे ध्यान रखिएगा मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको लर्निंग सिखा रहा हूँ। लर्निंग समझिए, मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए, मार्केट उसी को ही वैल्यूएशन देता है जो कंसिस्टेंट अर्निंग पेश करता है। इनके अर्निंग्स पिछले 2-3 क्वार्टर से सुपर्ब थे और आने वाले क्वार्टर में भी सुपर्ब रहने वाले हैं, क्योंकि कंपनी के जो MD उन्होंने खुद बताया था Q1 में डेंट पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द डिजिटल लॉकडाउन, लेकिन Q2 में वो कवर कर लेंगे। और उसे ये मेरा बयान नहीं था, कल के दिन मैंने वीडियो साझा की थी, तो उसको देखना ना भूलें। तो यही छोटी सी कमेंट्री थी कि इन सब स्टॉक पे फोकस करें और इन सब स्टॉक में अपनी कन्विक्शन को मजबूत रखें, और कभी भी गिरता है तो पैनिक ना करें, जितना गिरे उतना उठाते रहें।
टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लेकर लाइक कर दिया, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट तो ड्रॉप कर सकते हो, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।